Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of discussion is types of atomic fluorescence transitions. फ्लोरेसेंस बेसिकली एमिशन होता है। अब एमिशन कितनी तरह से हो सकती है, इसके डिफरेंट पाथवेज हैं। जो मोस्ट कॉमन पाथवेज हैं, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, नंबर 2 स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस, नंबर 3 स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस, नंबर 4 टू स्टेप एक्साइटेशन और डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, नंबर 5 थर्मल फ्लोरेसेंस, नंबर 6 सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कब होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर होता है तो इमिट करता है स्पेक्ट्रल लाइन को हैविंग द सेम वेवलेंथ एज दैट यूज्ड फॉर एक्साइटेशन. The wavelength of emitted radiation is equal to the wavelength of absorbed radiation. Mathematically, wavelength E is equal to wavelength A. डायग्राम में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन से एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच गए और जब एक्साइटेड स्टेट से उसने वापस आना ग्राउंड स्टेट पर तो वो एमिशन ऑफ रेडिएशन करेंगे। रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में absorption of radiation is equal to emission of radiations. रेजोनेंस का मतलब ही सेम है। ग्रोटियन डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम दिखाई गई है। इसमें इलेक्ट्रॉन 3s में होते हैं जो कि 285.2 नैनोमीटर की रेडिएशन को ऑब्जर्व करके 3p में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन 3p में चले जाते हैं, लेकिन जब वो अगेन 3s में आते हैं तो वो एमिशन ऑफ रेडिएशन सेम वेवलेंथ की करते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय अ पार्टिकल इन द फ्लेम पोजेस अ सीरियस ड्रॉबैक इन दिस मेथड, क्योंकि वेवलेंथ सेम होती है। जितनी उसने रेडिएशन ऑब्जर्व की है सेम वेवलेंथ से वो एमिशन भी फ्लोरेसेंस एमिशन भी करेगा। इसी वजह से फॉल्स हाई वैल्यूज़ आर ऑब्जर्व्ड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए रेजोनेंस फ्लोरेसेंस इसलिए यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट है स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस। स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस नंबर 2। स्टोक्स डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर होते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस अकर टू रीच एट द हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वो एनर्जी को लूज़ करते हैं इंटरमीडिएट लेवल तक आने के लिए। एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है विच इज़ अबव ग्राउंड स्टेट बाय द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट लेवल. Electron returns to ground state by a radiation-less process. Wavelength of absorption is shorter than wavelength of emission. मतलब कि wavelength of emitted radiation is longer than the wavelength of absorption. It is also called Stokes fluorescence. Mathematically, wavelength of E greater than wavelength of A. Direct line fluorescence always occur at a higher wavelength than that of resonance line which excites it. डायग्राम में भी यही दिखाया गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर होता है तो वो डायरेक्ट लाइन फ्लोरेसेंस के ज़रिए इंटरमीडिएट लेवल तक आता है और इंटरमीडिएट लेवल से जब उसने ग्राउंड स्टेट पर आना है तो रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन के ज़रिए वो ग्राउंड स्टेट पर आता है। ग्रोटियन डायग्राम में थैलियम एटम दिखाए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं p में, उसने जाना होता है 7s में। वो एनर्जी इमिट ऑब्जर्व करते हैं 377.6 नैनोमीटर। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर आते हैं 2 स्टेप में तो वो फ्लोरेसेंस एमिशन करते हैं 535.0 नैनोमीटर की बाय अ रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन। इसका एक बेनिफिट यही है कि इट एलिमिनेट्स इंटरफेरेंस ड्यू टू स्कैटर्ड रेडिएशन विच इज़ इनकाउंटर्ड इन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस।
In stepwise line fluorescence, atoms by the absorption of radiation goes to excited state. After excited state, partial deactivation occur and the electrons reach intermediate level. इंटरमीडिएट लेवल से emission ऑफ रेडिएशन होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर पहुंच जाते हैं. इसमें भी emitted radiation is longer than the absorption radiations. It is also a type of Stokes fluorescence. Mathematically, wavelength E is longer than wavelength A. इसके एग्जाम्पल में सोडियम दिखाया गया है. सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स 3s लेवल में मौजूद होते हैं जो कि एक्साइट करते हैं 4p लेवल में बाय अ 330.2 नैनोमीटर रेडिएशन. दिस इलेक्ट्रॉन देन रिलैक्सेस डाउन टू एन इंटरमीडिएट लेवल. वो इंटरमीडिएट एक्साइटेड से पार्शियल डीएक्टिवेशन हुई और इंटरमीडिएट लेवल तक आए 3p में इन अ रेडिएशन लेस प्रोसेस. द फर्दर relaxation of electron from intermediate level 3p to ground state 3s level is radiative. It is the fluorescence emission at 589.0 nanometer. इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन हुई और एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन लेस डीएक्टिवेशन के ज़रिए इंटरमीडिएट लेवल तक आए. इंटरमीडिएट लेवल से स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस हुई और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर पहुँचे. और ये ग्रोट्रियन डायग्राम दिखाई गई है कि सोडियम के इसमें 3p इंटरमीडिएट में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. p की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, p 1/2 और p 3/2. इनमें एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है 2 स्टेप एक्साइटेशन और डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. It involves 2-step excitation process by using 2 dye lasers. लेज़र 1 ग्राउंड स्टेट से एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाता है और लेज़र 2 से एक्साइटेड स्टेट से फर्दर एक्साइटेड स्टेट यानी कि हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है. दिस इज़ कॉल्ड डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. एनर्जी एक्साइटेशन हुए लेज़र 1 से और लेज़र 2 से फर्दर एक्साइटेशन हुए और इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आया तो उसे कहते हैं हम डबल रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. नेक्स्ट है थर्मल फ्लोरेसेंस. थर्मल फ्लोरेसेंस इट इज़ कन्वर्स ऑफ स्टेप वाइज लाइन फ्लोरेसेंस. ग्राउंड स्टेट से इंटरमीडिएट लेवल तक आया इलेक्ट्रॉन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस और इंटरमीडिएट से हायर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस. इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज लॉन्गर देन द एमिशन ऑफ रेडिएशंस. The electron from ground state levels get further excited to higher energy level with the help of thermal energy in a radiation-less process. The fluorescence emission occur from both the excited energy levels. Thermal fluorescence में wavelength E is shorter than wavelength A. It is also called a anti-Stokes fluorescence. This type of fluorescence is weak, tough, and has found few analytical applications. ये देखें जी, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के ज़रिए इंटरमीडिएट लेवल तक गया और इंटरमीडिएट लेवल से थर्मल एक्साइटेशन हुई इलेक्ट्रॉन की, फर्दर हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन रीच कर गए. नेक्स्ट है जी सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस. इन सेंसिटाइज्ड फ्लोरेसेंस एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एटम इज ट्रांसफर्ड टू अनदर एटम which gets excited and then relaxes back to ground state, accompanied by fluorescence emission. The process of sensitized fluorescence emission can also be represented as S स्टार प्लस ए इज़ इक्वल टू एस प्लस ए स्टार. यानी कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक्साइटेशन दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दी
और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और पहला रिलैक्स हो गया। दूसरे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ने एमिशन की, फ्लोरेसेंस एमिशन की और वो ग्राउंड स्टेट में चला गया। However, the thermally assisted fluorescence and sensitized fluorescence generally are not employed for analytical purposes. Thanks for listening.